वो जो एक कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जो हमारे जो एक कातिल इंटीरियर मिनिस्टर है राना सनाउल्ला, और जिस तरीके से ये एक डीप फेक ऑडियोज़ के ज़रिए और वीडियोज़ के ज़रिए प्रोपेगेंडे कर रहे हैं, तो मैं भरपूर तरीके से उसको मुस्तरद करता हूँ। और मैं ये पैगाम देता हूँ कि इस तरह की प्रोपेगेंडे, इस तरह की हरकत ना हमारे हौसले कम कर सकती है, ना हमारे जज्बे कम कर सकती हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की आवाम जो है वो हकीकी आज़ादी के लिए निकल चुकी है और पुरज़म है उसके लिए। और साथ साथ मैं यहाँ पे थोड़ा मादी की तरफ जाता हूँ कि 2017 में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे खिलाफ की गई थी, जो उस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर ने की थी, और एक बहुत बड़ा असला उसे रख के ये कहा था कि गैर कानूनी असले के साथ मैं दाखिल हुआ हूँ इस्लामाबाद में, और मेरे 120 कारकुन बशमूल मेरे रिटायर्ड कैप्टन भाई के गिरफ्तार हुए थे, और हमने वो असला सरेंडर किया था। और वो असला बकौल इनके इलीगल था, लेकिन बाद में अदालत के ज़रिए वो लीगल साबित हुआ और सारे का सारा असला हमें वापस मिला। तो कौन सच्चा था और कौन झूठा था, ये भी माजी का एक हिस्सा है और माजी के रिकॉर्ड का हिस्सा है। अब मैं ज़रा दो सवाल करता हूँ राना सनाउल्ला से कि राना सनाउल्ला ये बताओ कि 25 मई को भी हमारा एक पुरअमन एहतजाज था, एक पुरअमन हमारी मार्च थी, एक धरना था, जिसके ऊपर आप लोगों ने हमारे कारकुनों के ऊपर FIR काटी, हमारे लीडर्स के ऊपर FIR काटी, और उनके घरों में घुसकर ख़वातीन के साथ उनको हरासा किया, बग़ैर वारंट के लोगों को गिरफ़्तार किया, और जिस तरीके का तशद्दुद किया आप लोगों ने हमारे लोगों के ऊपर, वो पूरी कौम जानती है। आज पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी की ज़रूरत है। ये वो पाकिस्तान है कि जिसको हासिल करने के लिए हमारे आबा व अजदाद ने अपनी जानी और माली कुर्बानियाँ दी। लेकिन आज 75 साल के बाद दोबारा हमें क्यों ये ज़रूरत पेश आई कि हम आज़ादी हासिल करें? किससे आज़ादी हासिल करें? हम ये चंद ख़ानदान जिन्होंने पाकिस्तान का माल लूटा और बार बार लूटे हुए माल के बाद डील करके NRO लिए, और उसके बाद फिर हमारे पे मुसल्लत हुए। हमारे वो इदारे जो 75 साल में आज़ाद नहीं हुए, खुद मुख्तार नहीं हुए, और उन्हीं की वजह से पाकिस्तान भी सही मानों में आज़ाद नहीं हो सका और ख़ुद मुख्तार नहीं हो सका। हम चाहते हैं कि हमारी खुद मुख्तारी और हमें हकीकी आज़ादी मिले, और उसके लिए इंशाअल्लाह हम पुरअमन थे, हम पुरअमन हैं, हम पुरअमन रहेंगे। और हमारा माजी रिकॉर्ड का हिस्सा है। हमारी पिछली मार्च में भी इनकी इन तमाम हरकत के बावजूद कि हमारे लोग ज़ख्मी हुए, हमारे पे तशद्दुद किया गया, हम वहाँ जब पहुँच गए तो हमारे लीडर इमरान खान साहब ने सिर्फ इसलिए कि फोर्सेस और अवाम आमने सामने आ गई थी, एहतजाज को ख़त्म कर दिया ताकि कोई ऐसी सूरत हाल ना बने। गैर कानूनी काम हमने कभी भी नहीं किया, ना हम कभी करेंगे। लेकिन राना सनाउल्ला, तुम्हें मसला क्या है? आखिर तुम एक कातिल हो, और ये तुम्हारे बारे में बात मैं नहीं कर रहा, तुम्हारी अपनी पार्टी के उस रहनुमा जो अभी भी तुम्हारे ज़िले में इस ज़मीनी इलेक्शन में तुम्हारी पार्टी का उम्मीदवार था, उसका वालिद कह चुका है कि तुम एक कातिल हो। तुम्हारे खून से हाथ रंगे हुए हैं मॉडल टाउन में भी, और पंजाब में इलेक्शन आता है तुम मेरे पे बयान लगा लेते हो। 26 FIR तुम मेरे ऊपर काट चुके हो। हमारे तमाम लीडर्स बशमूल इमरान खान के ऊपर आपने FIR काटी हैं। आपने हर तरह के हमले किए उनके ऊपर, हर तरह की कोशिश की, लेकिन पंजाब का ज़मीनी इलेक्शन में भी आवाम ने बता दिया कि वो किसके साथ हैं। उसके बाद रिसेंट ज़मीनी इलेक्शन में भी आवाम ने बता दिया वो किसके साथ हैं। और आपने कभी अदालतों में जाकर, कभी इलेक्शन कमीशन के ज़रिए नायल करने की कोशिश की, वो भांडा भी आपका फूट गया। आपकी तमाम तर कार्रवाइयाँ नाकाम हो चुकी हैं। मुराद सईद के ऊपर घर के ऊपर मुसल्लह अफराद गए, उनकी वीडियो मौजूद है, वो वीडियो में रेड जोन में दाखिल हो रहे हैं, वो वीडियो मौजूद है। वो FIR करना चाह रहा है, लेकिन अभी तक उसकी FIR नहीं हो रही। हमारा भाई अशरफ शरीफ शहीद, इस मुल्क ने, इस रियासत के इन जिम्मेदारान ने उसको तहफ़्फ़ुज़ देना था, उल्टा उस पर FIR काटी गई और उसको इतना हरासा किया गया कि वो मुल्क छोड़ने में मजबूर हो गया। आज वो शहीद हो चुका है, उसके लिए तो आप कुछ नहीं कर सके। आप अपने लोगों को तो तहफ़्फ़ुज़ दे नहीं सकते। आप बैठ के क्योंकि मसरूफ़ हो ये फेक वीडियो लीक्स में और फेक ऑडियो लीक्स में, अपना जो काम है वो आप कर नहीं रहे हो। मुल्क की मैशत का आपने बेड़ा गर्क कर दिया है, मुल्क की एक्सपोर्ट्स का आपने भट्ठा बिठा दिया है। महंगाई की वजह से अवाम इस वक्त पिस चुकी है। आप बैठ के अपने आप को NRO दे रहे हो, अपनी चोरियाँ बचाने के लिए आप अपने लिए कानून साजी कर रहे हो। इंशाअल्लाह वक्त दूर नहीं है जब 2/3 हुकूमत के साथ इमरान खान आएगा, हम रिफॉर्म्स करेंगे, इन इदारों में रिफॉर्म्स करेंगे, और इंशाअल्लाह हम सिर्फ बातों से और ये फेक
ऑडियो लीक्स और फेक वीडियो लीक से नहीं, बल्कि राना सनाउल्लाह अमली तौर पर इंशाअल्लाह आपके खिलाफ कार्रवाई होगी और आप